हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज ही शुरू कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका मतलब पार्ट 1 हमने कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 3 स्टेज पढ़े मैटर की। आज जो हम पढ़ेंगे मैटर की स्टेज जो चेंज हो रही है, आज उसके बारे में बात करेंगे। जो बता मैटर की स्टेज को चेंज करेंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और फिर वाइस वर्सा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। फिलहाल और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को शेयर और लाइक कर लें, ताकि आपको जो वीडियो है लगातार मिलते रहें और आप हमारे चैनल का, हमारे वीडियो का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जो हमारी स्टेट है, मैटर की स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, आज किसके बारे में बात करेंगे हम, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, अब ये स्टेट हमारी मैटर की कैसे चेंज होगी, कैसे फैक्टर होंगे जो इसको इफेक्ट करेंगे, है ना, वो इसके बारे में हमें पढ़नी है यहाँ पर। तो मतलब कि क्या है कि जो हमारा स्टेट है, मतलब स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कुछ भी हो सकती है। मान लो मेरे पास क्या था, एक सॉलिड था, मेरे पास क्या था, सॉलिड था। सॉलिड से वो क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे उसे लिक्विड में, और लिक्विड से हमें चेंज करना पड़ सकता है गैस में भी। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ऐसे प्रोसेस हो, हमारे पास सीधा लिक्विड भी हो सकता है ना, लिक्विड से गैस में भी कर सकते हैं। और इसमें जो पढ़ेंगे हम, सॉलिड से सीधे गैस में भी पढ़ेंगे, है ना। हमें ऐसे कई सारे फिनोमेना इसमें पढ़ने को मिलेंगे और इसमें कई सारे चेंज हम करेंगे। तो ठीक है भाई, अब ये चेंज करेंगे और जो चेंज होगा वो प्रोसेस क्या होगा, मतलब क्या है कि जो हमारी चेंज हो रही है, ऐसी प्रोसेस जिसमें चेंज हो रहा है, मैटर क्या हो रही है, मैटर की स्टेट चेंज हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और उसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब गैस से लिक्विड, लिक्विड से ये सॉलिड भी है चलेगा। तो ऐसी जो प्रोसेस है जिसमें स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, किसकी, मैटर की, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा जी, कैसे चेंज होगा, जरा कोई एग्जांपल लेके दिखाएंगे। हाँ जी, एग्जांपल लेके दिखा देते हैं हम आपको। तो देखो कैसे, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर वाले का। भाई सबसे पहले मैंने मान लो कि जो मैटर, जो हमारा वाटर है, वो तीनों स्टेट में रह सकता है। कितनी स्टेट में रह सकता है वो, तीनों स्टेट में, 3 स्टेट्स में। कौन कौन सी स्टेट है, वही सॉलिड भी होगी, लिक्विड भी होगी और गैस भी होगी। मतलब वाटर तीनों स्टेट में बराबर रहेगा, तीनों स्टेट में रहेगा। ये कैसे कैसे, वाटर जब आइस में होगा, यानी बर्फ बना हुआ है, बर्फ सॉलिड ही है, तो कैसा है, सॉलिड वही लिख दिया मैंने। सॉलिड में क्या होगी वाटर फॉर्म, आइस। लिक्विड में खुद वाटर ही है ना। गैस में वाटर को गर्म करो, वेपर बन रहे हैं, भाप बढ़ रही है, तो क्या हो गए, वाटर वेपर। वाटर वेपर किस फॉर्म में हो गए, गैस फॉर्म में हो गए, है ना, वाटर वेपर। तो ये हमारी 3 स्टेट हुई। ठीक है, इस तरह से हमारी चेंज होती है। बस सॉलिड पहले आइस थी, उसे हीट करो, वाटर हो गया, वाटर को हीट करो, वाटर वेपर। उसे कंडेंस करो, कूलिंग सिस्टम लगाओ तो वाटर, और कूलिंग करो तो आइस। मतलब हर तरह से ये रह सकता है। ठीक है ना। तो ये किस प्रोसेस में आ गई हमारी, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर या इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में आ गया हमारा। तो अब बात आती है कि इनको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर होंगे। हाँ जी, इनको अफेक्ट करने वाले भी कुछ फैक्टर हैं। वो कौन से फैक्टर हैं, तो वो फैक्टर है भाई आपके टेम्परेचर और प्रेशर। कौन कौन से, टेम्परेचर और प्रेशर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। वही इन स्टेट को कैसे हमारा टेम्परेचर अफेक्ट करता है, तो ठीक है वो बता देते हैं कैसे करेगा। तो बात करेंगे हम यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ेगा। अब जरा भाई इसमें क्या करना है, दिमाग को खोलो और
और जरा सोचना शुरू करो कि भाई टेम्परेचर क्या मतलब कैसे काम करेगा। अब ऐसा सोचो कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे मान लो पानी आप गर्म कर रहे हो, ठीक ना, अब पानी गर्म कर आपने लगातार हो नहीं दिया, टेम्परेचर वही टेम्परेचर है, और टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हो तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद पानी भाप बनने लगेगा। आप उसे बहुत लॉन्ग टाइम के लिए करो तो आप देखने को मिलेगा कि पानी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब पानी कम हो गया। ऐसे कहोगे कुछ टाइम बाद पानी भाप बन के उड़ भी सकता है, तो भाई टेम्परेचर को काफ़ी इफेक्ट पड़ जाएगा भाई, लिक्विड से वो गैस में चेंज हो गया, पानी कहाँ जाएगा, वो तो गैस में चेंज हो गया ना। तो किस कारण से, टेम्परेचर के कारण से। क्या, क्योंकि आपने क्या दिया उसको, टेम्परेचर दिया था। तो टेम्परेचर का इफेक्ट आपने अपने डेली लाइफ में देखते भी हो। अच्छा, इसमें टेम्परेचर का मतलब कैसे रोल है, वो टेम्परेचर में काम क्या कर रहा है तो बता देता हूँ। तो मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी हमारे पास जो मैटर है, यदि हम उसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, या टेम्परेचर देते हैं, क्या देते हैं उसे, टेम्परेचर देते हैं उसे, तो उससे क्या होता है, जो मैटर में कुछ पार्टिकल है, क्या उसमें पार्टिकल कहो या मॉलिक्यूल कहो, तो उन मॉलिक्यूल की क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है उसकी, काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है, मोशन में होती है। जब कोई मोशन हो ना किसी चीज का तो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इससे मतलब कि जब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो क्या होने लगा, उनका मोशन होने लगा, पार्टिकल इधर से उधर घूमने लगे। इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो है मान लो कुछ मेरा मैटर है ना, यहाँ मान लो कुछ बीकर मेरा मैटर है, तो यहाँ पर जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, चाहे वो भले कम सही, ठीक ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लगातार उसको हीट मिलने से, ये भी सॉरी आग मिली, मतलब फायर है, तो जब इसे हीट मिली लगातार तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगी। क्या होने लगी, कम होने लगी। तो ये फ्री, अभी फ्री हो जाएंगे, फ्री मूव करेंगे, ऐसे ये कि सारे करने लगेंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो सकते हैं या अपनी स्टेट चेंज करेंगे, है ना। तो यही था मेरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या है कि मैटर के मॉलिक्यूल की क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होता है, मतलब कि वो हमारा कम होने लगता है। इससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इसमें आया। अब बात आती है भाई किस टेम्परेचर पर ये हमारे स्टेट चेंज होगी, या यूँ कहो कि भाई जो चेंज ऑफ स्टेट है वो होगी। और जो सॉलिड से लिक्विड की हम बात करेंगे, यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसकी हम बात करेंगे। तो ठीक है भाई, हम बात करेंगे टेम्परेचर कैसे इफेक्ट पड़ा, और कितना टेम्परेचर, किस तरह से टेम्परेचर चाहिए, उसकी भी बात कर लेते हैं अभी। तो देखो जरा, तो बात आती है कि भाई एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड क्या हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए। ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, है ना। ऐसा टेम्परेचर जिसमें क्या है, सॉलिड, और लेकिन प्रेशर कैसा होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वही होना चाहिए। तो सॉलिड जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो हमारा क्या हो जाए, उस ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, है ना। तो उस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर के उस पॉइंट पर जो हमारा सॉलिड से लिक्विड चेंज हुआ था, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि मेल्ट मतलब गलना होता है ना। मतलब कोई सॉलिड था तुम्हारे पास, उसको आप मेल्ट कर रहे हो, तो जिस टेम्परेचर के जिस पॉइंट पर वो मेल्ट हो रहा है ना, तो जिस टेम्परेचर वो मेल्ट हो रहा है, जिस पॉइंट वो मेल्ट हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, मेल्ट होगा लिक्विड ही बनेगा सिंपल। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, कि ये जो सॉलिड है इतने टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर, इतने, यानी मेल्टिंग पॉइंट होगा कुछ ना कुछ तो होगा, जो कितना ही कैलोरी सही, चाहे कितना ही डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो ये जितने पर चेंज होगा वही क्या उसका होगा, मेल्टिंग पॉइंट, कि हाँ भाई इतने टेम्परेचर पर जो सॉलिड है, ये वाला सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है। जैसे मान लो आयरन, मेरा क्या एग्जाम्पल है, आयरन मान लेता हूँ, ये आयरन है, ये कितने टेम्परेचर पर मेल्ट होगा या गलेगा,
भाई मैंने कह दिया कि भाई ये 4 डिग्री, मान लो 4 डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस मान लो, है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल मान लो। 4 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर मैं इसे कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है भाई, लिक्विड में मतलब चेंज हो रहा है, मतलब कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हुआ, इसके 40 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट हुआ। एक्चुअली होता नहीं, वो अलग अलग मेटल अलग आयन की बात है, कैसा हो सकता है, बस एक एग्जांपल लेके दिखाया है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से हो सकता है। अच्छा, हमने बात की भाई कि जो मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है भाई, होता किस तरह से। अच्छा, हम बात कर रहे थे आइस की, तो आइस का भी कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो ठीक है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, वो होता है आपका 273.16 केल्विन, इतना टेम्परेचर उसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि इतने केल्विन टेम्परेचर पर वो आइस क्या हो जाती है, मेल्ट होने लगती है। अच्छा, डिग्री सेल्सियस में बताओ जी, डिग्री सेल्सियस में क्या है, तो 273 घटा दो, मतलब कि जो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस होता है जिसको केल्विन में चेंज करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं 273 ऐड कर देते हैं, 273 क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। भाई कहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें 40 डिग्री सेल्सियस में क्या करो, 273 ऐड कर दो, तो केल्विन बन जाता है, क्या बन जाता है, केल्विन बन जाता है। अच्छा ठीक है, हमने इसकी बात करी, किसकी बात करी, मेल्टिंग पॉइंट की हमने बात यहाँ पे कर ली। अब एक बात आती है कि भाई जो प्रोसेस हुई, कौन सी प्रोसेस हुई, कि जो सॉलिड से लिक्विड, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि सॉलिड से लिक्विड है ना, जो सॉलिड से लिक्विड जो चेंज हुई है हमारी वो स्टेट, कौन सी स्टेट, सॉलिड से लिक्विड जो हमारी स्टेट चेंज हुई है, वो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी जी, वो प्रोसेस कहलाएगी फ्यूजन। क्या कहलाएगी, फ्यूजन। कहाँ से, सॉलिड से लिक्विड, कहाँ से, सॉलिड से लिक्विड में वो चेंज हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, फ्यूजन कहेंगे, ठीक है ना। जैसे आइस का वाटर में चेंज हो रहा है, दैट्स प्रोसेस इज फ्यूजन, है ना। कोई भी जैसे कि प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना चाहिए, तो ठीक है, हमने फ्यूजन की बात करी। एक आता है इसमें लेटेंट हीट, क्या आता है इसमें, एक लेटेंट हीट। अब ये होती क्या है, लेटेंट हीट ये होती क्या है, तो मतलब क्या है लेटेंट हीट का, कि वो एनर्जी, क्या एनर्जी, वो हीट एनर्जी, कि जिससे क्या होता है कि जो स्टेट चेंज होती है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, कोई भी चेंज स्टेट चेंज करना है हमें, तो उससे क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगा, कम होने लगा, क्या होने लगा, कम होने लगा, है ना। यानी कहो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ब्रेक होने लगा, है ना। तो उस हीट एनर्जी को, और उसमें क्या होता है, टेम्परेचर हमारा सेम होता है। मतलब यहाँ लेटेंट का मतलब ही क्या है, लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, मतलब कि जो हमारा पानी है, मान लो कुछ भी, मान लो हमारे पास लिक्विड था, चाहे कुछ भी सही, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, कुछ भी सही है, कोई मतलब नहीं। तो जो है यहाँ पर हम बात करेंगे अभी कि जैसे हम उसे हीट दे रहे हैं, तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो सेम है भी। वो किस कारण से है, वो इस कारण से है कि जो हम हीट दे रहे हैं वो कहाँ यूज हो गई, वो इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे उनको कम करने में यूज हो गई। जो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको कम करने में जो हीट दे रहे हैं वो यहाँ यूज हो गई। इसका मतलब यहाँ का जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, सेम है। यही है लेटेंट हीट, कि वो हिडन हीट जो काम आई, किसके काम आई, जो हमारे स्टेट जो मैटर है उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हटाने के लिए जो हमारे काम आई, वही क्या हमारी लेटेंट हीट है। आई बात समझ नहीं आई, यही होती है हमारी क्या, लेटेंट हीट। अच्छा अब बात करते हैं हम आगे की, तो भाई लेटेंट हीट हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई लेटेंट हीट हमारे सॉलिड में अलग होगी, लिक्विड में अलग होगी, हाँ भाई अलग होगी। मैंने कहा ना कि लेटेंट हीट से कोई मतलब नहीं, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, मतलब जो सॉलिड से लिक्विड आएगी उससे मतलब हमें रहेगा। तो देखो जरा, अब बात आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या है कि जब मैटर कहां से चेंज हो रहा है,
कि सॉलिड से, जब मैटर कैसा था, सॉलिड था, अब वो किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। जब मैटर सॉलिड था तो लिक्विड में चेंज हो रहा था। कैसे हो रहा था, कि हम उसको क्या दे रहे थे, टेम्परेचर दे रहे थे। क्या दे रहे थे हम उसमें, टेम्परेचर दे रहे थे। तो जो हीट हमारी थी, जो हम एनर्जी दे रहे हैं, तो कुछ एनर्जी, जो हीट एनर्जी है, वो सॉलिड की जब जो चेंज कर रहा है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए जो हमारा ये हीट यूज हुई, वो कौन सी हुई, लेटेंट हीट। फ्यूजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो फ्यूजन होती है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है प्रोसेस। मैंने पहले बताया कि जो हमारी स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है उसे क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। तो जैसे हम जो यहाँ पे यूज हो रही है हीट, लेटेंट हीट कह रहे हैं, और किसमें हो रही है, वो फ्यूजन में यूज हो रही है। जैसे हमने कह दिया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे समझ गए कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट यूज की जा रही है उसे हम क्या कह देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती, चलो लेटेंट हीट की हमने बात कर ली, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ली, तो चलो सॉलिड से लिक्विड में हमने खूब किया। अब बात करते हैं कि भाई बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ होगा, क्योंकि हमें लिक्विड से गैस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखो जरा कैसे करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट कैसे करेंगे, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट आखिर होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि वो टेम्परेचर जिससे क्या हो, लिक्विड हो, क्या हो, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाए। किसमें चेंज हो जाए, लिक्विड से वो गैस में चेंज हो जाए। उस टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड से क्या हो जाए, गैस में चेंज हो जाए। तो जिस पॉइंट पर, टेम्परेचर की जिस पॉइंट पर ये चेंज हुआ है उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे हम उसे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि बॉइल मतलब उबला और लिक्विड तो पहले उबलता ही है ना। तो ठीक है, तो क्या हुआ, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, तो जिस पॉइंट पर हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट हम उसे कहेंगे। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट की बात हमने कर ली, तो बॉइलिंग पॉइंट हमने बात कर रहे हैं भाई, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट, बी से बॉइलिंग, बी से पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। मतलब कितना, 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में लेंगे तो 273 में ऐड कर लो 100, तो हो जाएगा 373 केल्विन, है ना। डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो 273 ऐड कर दीजिए। अच्छा 273 क्यों, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर है ना, ऐड जो होता है। अच्छा बात करें हमने इसकी, तो भाई हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इतना होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात हमने कर ली। अच्छा तो यही क्या भाई, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ कि लिक्विड से गैस में, तो इसमें कुछ ना कुछ हीट तो इसमें भी होगी। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ था, अब जब हम सॉलिड से लिक्विड बात कर रहे थे, अब हम लिक्विड से गैस बात कर रहे हैं, तो वेपर बन रहे हैं, मतलब इसमें भी लेटेंट हीट होगी। तो कौन सी होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। कौन सी होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो देखो जरा इसके बारे में, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये है क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो भी है बताते हैं। मतलब कि अब समझ गए होंगे कि जैसे हमने सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए थी उसको हमने कह दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसमें भी क्या होगा कि जो लिक्विड है ना, लिक्विड उसको हम गैस में चेंज करेंगे और उसको हम क्या देंगे, हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे। तो उसको हम क्या दे रहे हैं भाई, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। काम वही है, इनके बीच में क्या मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको कम करने के लिए क्या होगी, हमारी हीट चाहिए होती है ना, हीट कह देते हैं। उसे क्या टेम्परेचर सेम रहना ही है ना। क्यों कि जो हीट है वो किस में यूज हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, कम करने में यूज हो गई। साउंड टेम्परेचर तो ऐसे ही है, ठीक है, वो सेम मतलब की। तो लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए थी वो क्या चाहिए थी, हमारी लेटेंट हीट चाहिए थी। कौन सी हीट चाहिए थी, इसमें लेटेंट हीट चाहिए थी। तो हमने बात कर ली कि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। ये गैस क्या होता है, लिक्विड से वेपर भी होता है ना, क्या होता है, वेपर ही होता है।
ठीक है, वेपर गैस को आ जाएगा। तो हमने बात कर ली, तो बात करने के बाद वेपराइजेशन करा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कर दिया, भाई सॉलिड से लिक्विड, सॉरी होगा सॉलिड लिक्विड गैस, हम सॉलिड से लिक्विड आ गए, लिक्विड से गैस आ गई। अब थोड़ा उल्टा चल देते हैं, गैस से कहाँ आएंगे लिक्विड पे। तो ठीक गैस से लिक्विड पर जाते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस होती है कंडेंसेशन। कौन सी प्रोसेस होती है, गैस से लिक्विड पर जाएंगे तो वो कौन सी प्रोसेस होगी, कंडेंसेशन। क्या होगी वो, कंडेंसेशन। ठीक है जी। तो कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होगी, जब मैटर की स्टेट कहाँ से, गैस से लिक्विड में चेंज हो रही है, कहाँ से, गैस से लिक्विड में चेंज हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, कंडेंसेशन कहेंगे। अच्छा, तो कंडेंसेशन का कोई एग्जाम्पल, हाँ ये एग्जाम्पल है, आप 6th में भी पढ़ते आए हो, 7th में भी पढ़ा आपने, ये कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा, तो एग्जाम्पल पढ़ा आपने फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड का। किसका एग्जाम्पल पढ़ा आपने, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड का। क्लाउड का जो फॉर्म जो है बादल बनते हैं, जो क्या बनते हैं, बादल, किसके कारण बनते हैं, कंडेंसेशन के कारण। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है इसमें मेन रोल। वैसे तो बहुत वो भी होता है, वेपराइजेशन होता है, लेकिन मेन रोल हमारा कंडेंसेशन का माना जाता है ना। तो जो फॉर्मेशन मतलब वाटर साइकिल आपने पढ़ा पूरा है ना, तो उसमें जो मेन रोल हमारा हुआ कंडेंसेशन का काम इसमें हो रहा है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड किसी कारण हो रहा है, कंडेंसेशन का इसमें रोल है। ठीक है, तो हमने बात की है फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन, हमने मतलब क्लाउड बात कर ली, कंडेंसेशन में बन रहा है। अच्छा जो बात करेंगे कि चलो गैस से लिक्विड में आ गया, मैं ऐसा करूं कोई सॉलिड से सीधा गैस चला दूं, तब क्या होगा, तब क्या होगा, है ना। कोई सॉलिड से लिक्विड किया, मेल्ट हुआ, लिक्विड से गैस किया, बॉयल किया, है ना, वेपोराइज हुआ, भाई सॉलिड से लिक्विड कम, तब क्या होगा, तब ये होगा, तब क्या होगा, तब ये होगा, तब मेरा सब्लिमेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। कि भाई जब हमारी जो स्टेट है सॉलिड से सीधे गैस लिक्विड को छोड़ गया, क्या छोड़ गया, लिक्विड को छोड़ गया, सीधे सॉलिड से गैस, कैसे, इसके लिए तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत हाई, इतना हाई टेम्परेचर दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया कि वो सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो गया। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, सब्लिमेशन प्रोसेस कहेंगे। अच्छा ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस हमने पढ़ी कि होती क्या है। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, वो आता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का। किस पॉइंट का, क्योंकि हमने मेल्टिंग भी पढ़ लिया था, बॉइलिंग पढ़ लिया था, लेकिन फ्रीजिंग नहीं पढ़ा। फ्रीजिंग मतलब जमाने वाला, क्या करने वाला, बर्फ जमाने वाला, कुल्फी जमाने वाला, है ना। तो ये भी देख लो। तो फ्रीजिंग पॉइंट बात करेंगे, फ्रीज, इसे नाम ही क्लियर है, फ्रीज, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या कि जब गैस या लिक्विड से, किसमें, लिक्विड से सॉलिड करें, क्या करें, लिक्विड से सॉलिड करें, यानी जैसे जमा रहे हैं वाटर, जैसे कि वाटर को बर्फ कर रहे हैं, तो वो क्या है उसका मतलब ऐसा टेम्परेचर जिससे क्या हो, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए, किससे, लिक्विड स्टेट से मैटर स्टेट, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर के पॉइंट हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो हमने यहाँ पर मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग तीनों पॉइंट यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो एक बात आती है कि टेम्परेचर का तो सारा पढ़ लिया हमने, पर टेम्परेचर का जो इफेक्ट हो रहा था वो हमने सारा पढ़ लिया, है ना। अब बात आती है इसमें कि भाई इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अच्छा प्रेशर का क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या होने वाला है, जो हमारा प्रेशर है उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो जरा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा मैटर की स्टेट को चेंज करने में। हाँ जी देखो, तो बड़ा आसान है कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होने वाला है। मतलब ये है कि अब हम टेम्परेचर का रोल नहीं लेंगे, इसमें टेम्परेचर का हमने पढ़ लिया, अब इसमें क्या करना है, टेम्परेचर रिड्यूस करना है। टेम्परेचर क्या करना है इसमें, रिड्यूस करना, मतलब कि कम करना है। और जो प्रेशर है उसे क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्या करना है, उसे इंक्रीज करना है। टेम्परेचर को कम
प्रेशर को बढ़ाना है ना, हमें ये करना है। टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, एवोपरेशन कम होगा। और यदि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो फिर तो एवोपरेशन बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तब तो वो चेंज होने लगेगा किससे, गैस से लिक्विड में, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो, ठीक ना। यदि टेम्परेचर कम कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक आपकी जो एलपीजी है सिलेंडर जो गैस है, काफी सारी गैस होती है, वो एक छोटे से सिलेंडर में उसे कंप्रेस कर दिया जाता है। छोटे सिलेंडर में क्या कर दिया जाता है, उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। यानी अधिकतर जो गैस है उसे छोटे से छोटे, मतलब ज्यादा छोटे नहीं, सही नॉर्मल होना चाहिए, मतलब बहुत छोटे उसमें, यदि वो पूरे कमरे में फैल रही थी, पूरे कमरे में क्या कर रही थी, फैल सकती है, और उस गैस को पूरे सिलेंडर में, छोटे सिलेंडर में कवर कर दिया। किस कारण से, क्या है ये, प्रेशर ही तो बढ़ाया है। क्या किया हमने, प्रेशर ही तो बढ़ाया है, तो हमने क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो हमने क्या कर दिया भाई, गैस को एक उसमें ले लिया। यदि उसको प्रेशर ज्यादा कर दें, हाई प्रेशर कर दें, तो उसके जो मॉलिक्यूल दूर दूर थे वो क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो पास पास हो जाएंगे। और मॉलिक्यूल जब गैस के कंपैरिजन में पास ज्यादा हो जाते हैं तो कौन सा होता है, लिक्विड होता है। कौन सा होता है, वो लिक्विड। मतलब कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो, लेकिन प्रेशर कम नहीं, बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा हमारा, तो लिक्विड में चेंज हो जाता है। यदि मैं प्रेशर को और ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई कर दूं तो लिक्विड से सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। ये है हमारा प्रेशर, लेकिन कंडीशन है कि टेम्परेचर हमारा कम होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा, इसमें यही होना चाहिए हमारा। अब देखो बात करते हैं कि एक चीज है इसमें, जो हमारा सॉलिड CO2 है, क्या है हमारा, यहाँ पर सॉलिड CO2 है, मतलब जो CO2 हमारा सॉलिड था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वैसे, लेकिन हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। यदि इसमें देखा जाए तो सीधे ही गैस में चेंज हो जाती है ना, किस में जाती है, गैस में। तो मतलब ये एक बीच में रह गया, तुम्हारा एग्जांपल बता देते हैं। तो सॉलिड CO2 गैस में चेंज हो रही थी, तो उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का थोड़ा सा एग्जांपल रह गया था, तो इसे बता देते हैं हम। सॉलिड CO2 से गैस में चेंज हो गई तो क्या है, सब्लिमेशन हो गई। अब गैस में क्यों चेंज हुआ, लिक्विड में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो सॉलिड CO2 है उसे हम ड्राई गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राई गैस, सॉरी ड्राई आइस कहते हैं, ड्राई गैस नहीं, ड्राई आइस, सूखी बर्फ, जिसे पानी नहीं होता, है ना। तो ठीक है, सब थोड़ा एग्जांपल रहेगा, बीच में लेना पड़ेगा, ले लेना। तो हमने बात की जो सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, हमारी बात हुई कि प्रेशर को बढ़ाओ और इसको कम करो, टेम्परेचर को। तो हमारी क्या हो जाती है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस बढ़ जाता है, बढ़ाने से हमारी स्ट्रेस चेंज स्टेट होती है, स्टेट में चेंज आ जाता है। ठीक है, बात करेंगे वही जो हमारे इस तरह से हमने बात की यहाँ पर कि हमारे जो स्टेट है वो चेंज हुई, कैसे चेंज हुई उस हमने बात करी। एक बात आती है आपकी एवोपरेशन की। किसकी बात आती है, एवोपरेशन आखिर होता क्या है, एवोपरेशन थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, फिर अगली वीडियो में इसकी पूरा कंसेप्ट बताया जाएगा इसका। तो देखो जरा एवोपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर का जो इफेक्ट पड़ना था वो तो पड़ गया, है ना। अब जो टॉपिक है हमारा एवोपरेशन, वो है क्या आखिर, ठीक है। तो एवोपरेशन देखो जरा, एवोपरेशन, एवोपरेशन मतलब कि लिक्विड का गैस में चेंज होना। इसमें लिक्विड का गैस में चेंज होना, ये क्या है हमारा एवोपरेशन या वेपराइजेशन की बात है ना। तो लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या होगा, हमारा एवोपरेशन होगा, ठीक है। ये हमारी प्रोसेस होती है ना। तो इसके फैक्टर अफेक्ट कौन, मतलब क्या क्या इसमें अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर बताओ कि जो इसको कम या ज्यादा करते हैं, एवोपरेशन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो देखो सबसे पहला फैक्टर ये है, कौन सा, टेम्परेचर। यदि सबसे पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से होता क्या है कि रेट ऑफ एवोपरेशन, रेट ऑफ एवोपरेशन वो भी इंक्रीज होता है। क्या होता है, वो भी
इंक्रीज होता है, रेट ऑफ एवापोरेशन वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भाई सिंपल सी बात वो जल्दी से गैस में चेंज होने लगेगा, है ना। लिक्विड की बात करें यहाँ पर, तो लिक्विड में जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी से वो क्या होगा, एवापोरेट हो जाएगा। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया मेरा। दूसरा फैक्टर भाई, दूसरा फैक्टर बता देते हैं, देखो जरा। दूसरा फैक्टर मान लीजिए हमें प्रेशर, क्या होगा, प्रेशर। प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा। प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। प्रेशर रिड्यूस होगा तभी तो मेरा एवापोरेशन बढ़ेगा। अगर प्रेशर ज्यादा कर दिया तो मेरा एवापोरेशन कम हो जाएगा, मतलब भाप नहीं बनेगी भाई, वेपर नहीं बनेंगे, है ना। यदि प्रेशर रिड्यूस तो हमारा क्या होगा, हमारा जो एवापोरेशन वो बढ़ेगा, है ना। एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज, है ना। दूसरा हमारा क्या होगा, प्रेशर। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा होगा इसमें वाइंड। क्या होगा इसमें तीसरा, वाइंड। भाई हवा तेज होगी, कैसे होगी, तेज होगी, तो भाई एवापोरेशन में इसमें भी क्या है, ये भी अपना योगदान देता है। एवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। वाइंड ज्यादा इंक्रीज, मतलब वाइंड ज्यादा होगी, इसकी स्ट्रॉन्ग वाइंड होगी, वाइंड ज्यादा होगी तो भी क्या होगी, हमारे एवापोरेशन को भी बढ़ाती है ये वाइंड भी। एक चौथा हमारा आ जाता है, वो होगा आपका सरफेस एरिया। क्या होगा इसमें, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, हमारा एवापोरेशन हो जाएगा। जितना ज्यादा हमारा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा एवापोरेशन हो जाएगा। क्या कोई पांचवा भी है, हाँ जी पांचवा भी है। पांचवा आपका आता है ह्यूमिडिटी। क्या आता है आपका पांचवा, ह्यूमिडिटी। तो देखो जरा, फिफ्थ आता है आपका ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी क्या मतलब, ह्यूमिडिटी ये है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्या हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। मतलब ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तभी हमारा एवापोरेशन ज्यादा होगा, है ना। ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो कैसा होगा, हमारा एवापोरेशन ज्यादा होगा, जो हमारे एवापोरेशन को क्या कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे। तो अगले जो वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एवापोरेशन से होने वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल यहीं तक। तो मतलब आपने इसके बारे में पढ़ा और वो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। आपकी जो प्रॉब्लम है काफ़ी कुछ कम हुई होंगी। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके ऊपर फिर आपके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी। और हमारे जो वीडियोस हैं जो बनाई गई हैं तो आप हमारे लिए क्या करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो यदि आप ऐसा करते हो तो हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और हमें एक नया कंटेंट देने का मन कर जाता है कि हमें एक अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दें। इसलिए हमारी वीडियो को शेयर, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियो को देखें।